और आइए आगे बढ़ते हुए आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। महरौली और छतरपुर के जंगलों से मिली हैं हड्डियां। जी हां, 16 नवंबर को छतरपुर में कुछ हड्डियां मिली है। श्रद्धा मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, जहां महरौली और छतरपुर के जंगलों से हड्डियां मिली हैं। 16 नवंबर को छतरपुर में कुछ हड्डियां मिली है, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार छानबीन की जा रही थी। जंगलों में लगातार दबिश दी जा रही थी। हड्डियों को काटने या तोड़ने के निशान है। महरौली के जंगल में एक बड़ी हड्डी भी मिली है। महरौली में जो हड्डी मिली है वो फीमर बोन हो सकती है, क्योंकि फीमर बोन सबसे बड़ी हड्डी होती है। छतरपुर के जंगल से रेडियस, उल्ना और पेचोला जैसी हड्डियां भी मिली हैं। मणिदीप शर्मा जुड़ गए न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। मणिदीप, क्या जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई? कई हड्डियां मिली है छतरपुर और महरौली के जंगल से। जी देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के हाथ अब इस समय एक बड़ा सुराग मिला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब महरौली के इन जंगलों में 16 नवंबर की सुबह जब पुलिस की टीम पहुंची थी, तो इसी जंगल के इन्हीं तकरीबन आसपास के एरिया से दिल्ली पुलिस को जो है वो जांग की, थाई की हड्डी और साथ ही साथ कोनी व कलाई की जो हड्डियां हैं वो हड्डियां मिली थी। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी जो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को ये भी कहना है कि वो जो हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, उन हड्डियों के टुकड़े के ऊपर काटे और तोड़े जाने के भी निशान है। और ये वही लोकेशन है जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम लगातार 7 दिनों से अपना सर्च अभियान चला रही है और आफताब की निशानदेही पर ही जंगल के इस चप्पे चप्पे की खोजबीन की जा रही है। ऐसे में हड्डियों के ऊपर टूटे और काटे के निशान होना और बड़ी हड्डी, जांग की बड़ी हड्डी का मिलना अपने आप में दर्शाता है कि सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की और ये जांग की हड्डी होती है। आप हमारे साथ बने रहिए। मणिदीप, इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। श्रद्धा और उसके दोस्त, एक और चैट सामने आया है श्रद्धा और उसके दोस्तों का। चैट में लिखा है मेरी नाक टूट गई, चैट में लिखा फ्रैक्चर हो गया, चैट में ये भी लिखा है कि सीढ़ी चढ़ते वक्त मैं गिर गई थी। ये श्रद्धा की तरफ से लिखा गया है, क्योंकि श्रद्धा की तरफ से अपने दोस्तों के साथ बात की गई जो चैटिंग है वो अब सामने आ रही है, जिसमें श्रद्धा ने लिखा है अपने दोस्त को बताते हुए कि मेरी नाक टूट गई है, नाक में चोट आई है, फ्रैक्चर हो गया है। मणिदीप, अब चैट भी लगातार सामने आ रही है दोस्तों के साथ। कल भी हमने एक चैट दिखाई थी, एक और चैट सामने आई है जिसमें श्रद्धा ने लिखा है कि सीढ़ी चढ़ते वक्त मैं गिर गई, नाक में चोट आ गई। ये देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जिस तरीके से चैट सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि 2019 की चैट सामने आई है, जिसमें श्रद्धा साफ तौर पर अपने दोस्तों को लिख रही है कि उसका जो हस्बैंड है उसने उसकी पिटाई की है। उसने अपनी जो तस्वीर है, सेल्फी तस्वीर है, वो अपने दोस्तों के ग्रुप में डाली है और दोस्त जो है वहाँ उसको सांत्वना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्त पूछ रहे हैं कि तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है। वो लिख रही है कि शहजाद उसका नाम है, आफ्ताब उसका नाम है, माफ़ कीजिएगा, आफ्ताब पूनावाला उसका नाम है। और उसके बाद में दोस्त उसको ढांढस दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, महिला आयोग में भी जाने की सलाह दे रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से दोस्तों के साथ की हुई श्रद्धा की ये चैट 2019 की और 20 की भी सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं साफ होता है कि जो आफ्ताब है वो श्रद्धा के साथ लंबे समय से हिंसा करता आ रहा था और श्रद्धा जो है उसकी इस हिंसा को सहती चली आ रही थी, जिसकी परिणति ये हुई है कि मई के महीने में आखिरकार वो रात आई है जब श्रद्धा सब कुछ सहती रही और आफ्ताब ने आखिरकार गला घोट करके उसकी हत्या कर दी है। तो मुंबई की ये चैट दोस्तों की सामने आ रही है, भी महत्वपूर्ण सुराग लगातार। मणिदीप, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि श्रद्धा और आफ्ताब के परिवार से भी पूछताछ संभव है। श्रद्धा के दोस्त राहुल और गॉडविन से भी पूछताछ जो है वो पूरी हो गई है। श्रद्धा के दोस्तों से पूछताछ हुई है। अब श्रद्धा और आफ्ताब के परिवार से भी पूछताछ संभव है, पूछताछ कर सकती है दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस इस सिलसिले में मुंबई भी गई हुई है। अब श्रद्धा और आफ्ताब के परिवार से पूछताछ का भी बात आ रही है मणिदीप। तो चूंकि जाहिर तौर पर जो आफ्ताब का परिवार है वो बताया जा रहा था कि वो अभी पकड़ में नहीं है, उनसे उनका कोई अता पता नहीं है, कोई जानकारी उसके बारे में। चूंकि अब आफ्ताब का परिवार से भी पूछताछ करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आफ्ताब बेहद शातिर अपराधी है, लगातार अपने बयान बदल रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रहा है, तो ऐसे में उसकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि है, उसका जो बचपन है, उसकी जो किशोरावस्था है, उसकी स्कूल लाइफ है, उसकी कॉलेज लाइफ है, परिवार में उसके में क्या वो परिस्थितियां जिसकी वजह से आफ्ताब जो है इतना लोनलीनेस में, इतने अकेलेपन में रहने लग गया, इतना